हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का मतलब कि भूगोल का 70 जैसे VVI वायरल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग परीक्षा देने वाले हो फाइनल एग्जाम 2025 में तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में बिल्कुल और बिल्कुल वैसे वैसे क्वेश्चन का बिल्कुल आपको संग्रह देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आएगा। ठीक है, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है ना बढ़िया से तो इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिए। आपको यहाँ पे बिल्कुल जैसो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का बिल्कुल जैसो संग्रह मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सब इस वीडियो को जल्दी से बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट 70 में से, ठीक है 70 में से देखते हैं कि कौन कौन 60 प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, 70 प्रश्न में से आपको 60 प्रश्न का उत्तर देना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स को मान लेना है OMR सीट। ठीक है, OMR सीट, इसको बिल्कुल जैसे समझिएगा। ठीक है, और कमेंट करके आंसर बताते हुए चलिएगा सारे क्वेश्चन का। ओके, तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं और आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर पहला आगे है। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की व्यवसायिक की प्रधानता रहती है? पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, बी वाला औद्योगिकरण, सी वाला है व्यापार और डी वाला पदानुक्रम। तो इसका उत्तर पहला का ऑप्शन नंबर जो है सो सी वाले को लॉक करोगे, बिल्कुल व्यापार बाबू। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते हैं, 2 नंबर है कि जैसो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या था, है ना, तो कितना था? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन जानते हैं इसका उत्तर, कमेंट करके बताइएगा। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपके समक्ष 3 नंबर जैसो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जैसो उत्तरी मैदान में बसते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, इसका उत्तर 3 का लगा दोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा? तो सी वाले का लॉक करोगे 1/3%। ठीक है, करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले का लॉक करोगे। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 4 नंबर है कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं, इसका उत्तर क्या जाएंगे? ऑस्ट्रिक, द्रविडियन, यूरोपियन और चीनी। तो 4 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जैसे ए वाले को लॉक करोगे, ऑस्ट्रिक जी, राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आ जाते बिल्कुल और बिल्कुल 5 नंबर आपके समक्ष। ठीक है, चलिए बाबू प्रश्न आगे 5 नंबर है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषा का समूह है? पहला ऑप्शन है चीनी, तिब्बती, बी वाला भारतीय, आर्य, सी वाला ऑस्ट्रिक और डी वाला द्रविड़ियन जैसे द्रविड़। तो 5 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, भारतीय आर्य। क्या आ जाएंगे? तो राइट आंसर बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 6 नंबर, बिल्कुल 6 नंबर आपके समक्ष है कि जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1006 है, 1106 है, 1136 है, 1166 है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने की बिल्कुल जैसे संभावना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या करोगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए। 6 का राइट आंसर है, तो इसका उत्तर बिल्कुल 1106 जाएंगे। क्या जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो 1106 व्यक्ति हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 7 नंबर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या जाएंगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या जाएंगे? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार और डेवलप वेबसाइट। तो 7 करेक्ट आंसर, 7 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, काम और रोजगार बाबू। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 8 नंबर है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? ठीक है, आप सबों को बताना है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश से सबसे अधिक प्रवासी आते हैं? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से। तो इसका उत्तर 8 का लगा दोगे, 8 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाला बांग्लादेश से आते हैं बाबू, है ना। और चलिए जी देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 9 नंबर आने की 9 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो 9 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, केरल का है। किसका है? तो केरल बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 10 नंबर है कि किस जैसो पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो कौन से पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है? अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा और ऑप्शन में विंध्य है। तो 10 का राइट आंसर, 10 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे, नीलगिरी पर, है ना।
चलिए जी, देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में जैसे कौन सांस्कृतिक नगर है, ठीक है, सांस्कृतिक नगर कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएंगे 11 का ऑप्शन नंबर जैसे कौन सा? तो ए वाले को लॉक करोगे, जेरूसलम। कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल जेरूसलम को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 12 नंबर है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है अवनालिका अपर्दन, मृदा लवणता, वायु अपर्दन और ड्यूला सिल्ट का जमाव। तो 12 का राइट आंसर 12 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, मृदा लवणता। क्या है डियर स्टूडेंट? तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं 13 नंबर आपके समक्ष है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जैसे प्रसिद्ध है, ठीक है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो प्रसिद्ध है ना, वो कहाँ है? बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, ड्यूला केरल में। इसका उत्तर बिल्कुल 13 का लगा दोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला मेघालय में। कहाँ हो जाएंगे? राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते 14 नंबर है कि जैसे किस फसल को उजला सोना कहा जाते हैं? जूट, कपास, गेहूं, गन्ना। तो उजला सोना कहा जाता है बिल्कुल कपास को, आने की बी वाले को बिल्कुल सही उत्तर कीजिएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं बिल्कुल 15 नंबर है कि झूमिंग कृषि किया जाता है ना? तो 15 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करेंगे, असम में किया जाता है झूमिंग कृषि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं कि इंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ड्यूला, छत्तीसगढ़। इसका उत्तर 16 का सी वाले को लॉक करेंगे, उड़ीसा बाबू। क्या हो जाएंगे? तो सी वाले को राइट आंसर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का जैसो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, डी वाले तमिलनाडु। तो इसका उत्तर 17 का जैसो इसका आंसर सी वाले को लॉक करोगे, बिल्कुल बिल्कुल जैसो उत्तर प्रदेश, ठीक है, आने की जैसो सी वाले को लॉक करोगे। प्रश्न आगे 80 नंबर है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा, कोलकाता रिसरा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता कोननपुर। तो इसका उत्तर 18 का राइट आंसर ए वाले को लॉक करोगे, कोलकाता हावड़ा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल 19 नंबर है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 19 राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे 2007 से, ठीक है, 2007 से 2012 हो जाएंगे, ठीक है, 2007 से 2012 बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जैसे बी वाले को लॉक करोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ गया 20 नंबर है कि जल जन्य रोग है, ये कैसे रोग है? तो 20 करेक्ट आंसर सी वाले को लॉक करोगे, अतिसार। ओके, चलिए जी, देखिएगा अगला प्रश्न 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो ए वाले को लॉक करोगे, विशाखापत्तनम हो जाएंगे, राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल 22 नंबर आ जाते हैं, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये है हाजीपुर, आने के करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा जैसो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जैसे बी वाले को लॉक करोगे, NH44। क्या आ जाएंगे? तो NH44 हो जाएंगे, यानी कि करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को आप जैसो सही उत्तर लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल 24 नंबर है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, गुजरात। तो इसका उत्तर 24 का बी वाले को लॉक करोगे, उड़ीसा में। कहा जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न बिल्कुल 25 नंबर है कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। चलिए इसका उत्तर जो जो बच्चे बता देते हैं ना, बिल्कुल समझेंगे कि आपका तैयारी बढ़िया हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता दो जल्दी से। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 26 नंबर है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर 26 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएंगे? तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 27 नंबर है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो 4 ऑप्शन में से 27 का राइट आंसर डी वाले को लॉक करोगे, यमुना नदी। कौन हो जाएंगे? तो यमुना बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सर्वाधिक प्रदूषित नदी। अगला प्रश्न आ जाता है 28 नंबर है, भारत की सबसे लंबा जसो नदी कौन है ना? तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है गंगा हो जाएंगे, महानदी हो जाएंगे, नर्मदा हो जाएंगे, ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। तो 28 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन मरी वाले को लॉक करेंगे, गंगा नदी, ठीक है।
ठीक है, इसकी जो लंबाई है ना डियर, इसकी लंबाई कितने है आप सब जल्दी से कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लगा दोगे कि इसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएंगी, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 29 नंबर 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। चार ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका उत्तर 29 का ऑप्शन नंबर ए वाले क्लॉक करोगे उड़ीसा डियर, क्या आ जाएंगे तो उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु स्टेशन जो स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है बोकारो, बी वाला तारापुर, सी वाला चेन्नई और डी वाला नरोडा। तो 30 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे तारापुर, क्या आएंगे तो बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, झारखंड है। इसका उत्तर 31 का डी वाले को लॉक करोगे झारखंड बाबू, कौन हो जाएंगे तो झारखंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि उदयपुर किस राज्य में है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। उदयपुर जाना ये हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा तो राइट आंसर ए वाले को लॉक करोगे कहां पे तो राजस्थान हो जाएंगे उदयपुर, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। असम, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे असम हो जाएंगे, क्या जाएंगे राइट आंसर तो असम को लगा दोगे बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ गया 34 नंबर है, खेतड़ी में क्या है ना तो खेतड़ी में जो है ना डियर ये है बिल्कुल तांबा की खाने, क्या है डियर स्टूडेंट तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे बिल्कुल तांबा की खाने हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 35 नंबर है कि निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी वाला झारखंड, सी वाला है उड़ीसा, डी वाला मध्य प्रदेश। इसका उत्तर 35 का लगा दोगे कौन सा 35 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे बिल्कुल झारखंड बाबू, क्या जाएंगे तो झारखंड को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न आगे 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। ओके, मक्का हो जाएंगे, जेरूसलम हो जाएंगे, वाराणसी और डी वाला इनमें से सभी। तो इसका उत्तर 36 का और लगा दोगे ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल इनमें से सभी बिल्कुल जैसे हो जाएगा। ओके, और अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर है, प्रश्न है कि भारत में जनगणना का पहला जैसो महान विभाजक वर्ष है, ठीक है, भारत में जैसो जनगणना का महान विभाजक जो वर्ष है ये कौन है 1951, 1931, 1921 डी वाला 1971। तो 37 राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है जैसो क्या करोगे इसका उत्तर बिल्कुल जैसो हो जाएंगे 1921 बाबू, क्या जाएंगे तो 1921 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे बिल्कुल 37 का। प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल जैसो 38 नंबर है कि भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ठीक है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या आ जाएंगे शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और डी वाला इनमें से सभी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जैसे क्या करोगे 38 का तो डी वाले को लॉक करोगे इनमें से सभी, क्या आ जाएंगे डियर स्टूडेंट तो डी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 39 नंबर है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो चावल उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है ये हो जाएंगे बिल्कुल पश्चिम बंगाल, यानी कि जैसे पश्चिम बंगाल जैसे ऑप्शन नंबर राइट आंसर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। प्रश्न आगे 40 नंबर है कि निम्न में से किसमें जैसे टैनिन पाए जाते हैं, चाय में, कॉफी में, गन्ना में, कपास में। तो जो पाया जाता है टैनिन ये पाया जाता है किसमें तो आप सभी को याद रखना चाय में, किसमें पाया जाता है डियर तो चाय बिल्कुल राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर जैसे ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 41 नंबर है कि गिरिसिन नगर का संबंध है। तो इसका संबंध जो है वो हो जाएगा किससे तो छावनी से, किससे हो जाएंगे राइट आंसर तो ए वाले को लगा दोगे बिल्कुल राइट आंसर आने की सही उत्तर। प्रश्न आगे 42 नंबर है, एयर इंडिया संबंधित है। तो एयर इंडिया जो संबंधित है स्टूडेंट इसका उत्तर क्या जाएंगे इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, डी वाला महामार्ग से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके, ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर बता पाते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बिल्कुल आप सभी को आंसर देते हुए चलना है इसका, है ना। और देखिएगा प्रश्न आगे बिल्कुल आपके समक्ष है क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल बिल्कुल जैसे 43 नंबर 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक जैसे महत्वपूर्ण कारक है। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए जाते हैं, इसका उत्तर 43 का 43 का बी वाले को लॉक करोगे प्रौद्योगिकी, क्या जाएंगे तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा देंगे। अगला प्रश्न आगे 44 नंबर है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कर जैसो कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। तो इसका उत्तर 44 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला जाएंगे प्रवास के लिए, किसके लिए है तो राइट आंसर बिल्कुल प्रवास हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपके समक्ष 45 नंबर है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से है। स्थल
स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, तो इसका उत्तर 45 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, बिल्कुल जैसो जलवायु हो जाएगा। ओके, चलिए जी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 46 नंबर है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है ना। पहला ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, बी वाला अफ्रीका, सी वाला एशिया, डी वाला यूरोप। 46 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे जी, ठीक है। चलिए जी जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके इसका भी आंसर आप मुझे जल्दी से बता दोगे, बिल्कुल जैसो 46 का, ठीक है। देखिएगा प्रश्न आ देते बिल्कुल आपके समक्ष, क्वेश्चन नंबर अगला 47 नंबर है कि विश्व में सबसे अधिक जैसो जनसंख्या वाला देश कौन है, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महादेश है ना, सॉरी जो देश है वो कौन है, भारत है हो जाएंगे, चीन हो जाएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी वाला जापान। तो आप सबों को जल्दी से बताना, ठीक है। 47 राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो राइट आंसर बिल्कुल देखिए अगर वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, वर्तमान में देखा जाए बाबू, तो जैसो बिल्कुल जैसो वर्तमान के हिसाब से हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल भारत, ठीक है। लेकिन जो भारत से पहले था वो था बिल्कुल चीन, ठीक है। चलिए जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसो क्या करोगे, तो अभी तो फिलहाल के लिए आपको जैसो ऑप्शन नंबर ए वाला को ही लॉक करना है बिल्कुल वर्तमान के लिए, ठीक है। और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाता है 48 नंबर 48 नंबर है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया कब जाता है, 48 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करोगे। 11 जुलाई को कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आने के राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए वाले को आप राइट आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बिल्कुल फ्रांस, बी वाला जापान, सी वाला जर्मनी और डी वाला जैसो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 49 राइट आंसर 49 का राइट आंसर बिल्कुल है सी वाले को लॉक करोगे, बिल्कुल बिल्कुल किसमें, तो जर्मनी में। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो सी वाले को लॉक करोगे 49 का। देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं 50 नंबर 50 नंबर है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान, डी वाले इराक है। तो 50 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, पाकिस्तान के। कहाँ के थे, तो बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 51 नंबर 51 नंबर है कि यूरोप वासियों द्वारा, ठीक है, यूरोप वासियों द्वारा जैसो अपनी औपनिवेशिक में किस प्रकार के कृषि का जैसो बिल्कुल जैसो विकास किया गया था। मिल्पा का, रोपण कृषि का, मिश्रित कृषि का, डी वाले अंगूर की खेती का। तो 51 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करेंगे, रोपण कृषि का। किसका क्या किया था, तो रोपण कृषि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष 52 नंबर आ जाते हैं, भारत में हरित क्रांति जैसो शुरू हुई थी, ठीक है। तो हरित क्रांति जो शुरू हुआ था ना भारत में, ये कब हुआ था, 1950 के दशक के, 1960, 1970, डी वाला 1980। तो 52 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, 1960 के दशक में, ठीक है। और चलिए जी प्रश्न आगे 53 नंबर 53 नंबर है कि रबी की फसल पैदा होती है, रबी का जो फसल पैदा होता है ये होता है कब, तो आप सबों को याद रखना है 53 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ये वाले को लॉक कर देंगे, शीत ऋतु में। कब होती है, तो शीत ऋतु बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा 54 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है, नहीं है। ओके, पहला ऑप्शन है कपास, बी वाला कॉफी, सी वाला मिस्र और डी वाला जूट। तो 54 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। 54 का करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जैसे बी वाले को लॉक करोगे, ठीक है। इनमें से कौन जो है सो रेशेदार फसल नहीं है बाबू, ठीक है। तो आप सबों को याद रखना ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कॉफी जो है ये रेशेदार फसल नहीं है, बाकी जो कपास है ये भी बिल्कुल रेशेदार फसल है, मिस्र भी रेशेदार फसल है और जो सो जूट भी रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। इसका उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लगा दोगे। ओके, और चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल 55 नंबर आपके समक्ष है, प्रश्न आगे 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, डी वाला चीन। तो इसका उत्तर 55 का ऑप्शन नंबर जो है डी वाले को लॉक करोगे, चीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे स्टूडेंट, तो चीन को लॉक करोगे, बिल्कुल राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 56 नंबर की रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि, अस्थायी कृषि, मिश्रित कृषि। 56 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, रोपण कृषि। क्या जाएंगे, तो रोपण कृषि को लॉक करोगे। और चलिए वो आगे वाला क्वेश्चन और भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसका उत्तर जल्दी से लगा दीजिए। 57 का फूलों की कृषि कहलाती है, क्या कहलाती, फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और डेवलप फ्लोरिकल्चर। तो 57 का राइट आंसर डी वाले को लॉक करोगे, फ्लोरिकल्चर। क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फ्लोरिकल्चर। प्रश्न आगे बिल्कुल 58 नंबर है, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, रूर कोयला क्षेत्र कौन
कौन से देश में है? फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, डेनमार्क में। तो 58 करेक्ट आंसर, 58 करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे। जर्मनी में कहा जाएंगे? तो जर्मनी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न आगे 59 नंबर है, गहन निर्वहन जैसे कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका, ड्यूल यूक्रेन। तो 59 करेक्ट आंसर 59 का बी वाले को लॉक करोगे, जैसो चीन हो जाएंगे। क्या जाएंगे? तो 59 का करेक्ट आंसर बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 60 नंबर है कि निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है बाबू? ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है? तो आपको लगा देना ऑप्शन नंबर डी वाला मक्का। कौन नहीं है बागाती कृषि? तो मक्का बिल्कुल सही आंसर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले को आप जैसो राइट आंसर लगा दोगे। ओके, प्रश्न आगे बिल्कुल 61 नंबर की चॉकलेट में कौन से पदार्थ उपयोग होते हैं? कहवा होते हैं, कोको होता है, गन्ना होता है, चुकंदर होते हैं। तो 61 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे। कोको क्या होता है सर? करेक्ट आंसर बिल्कुल बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं 62 नंबर है कि टोयोटा जैसो कंपनी किस देश का है? टोयोटा जो कंपनी है ना, ये कौन से कंट्री का है? 62 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे। जापान का है। कहां का है? तो राइट आंसर बिल्कुल जापान को राइट आंसर लगा दोगे। प्रश्न आगे 63 नंबर है आपके समक्ष है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है स्टूडेंट? तो विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप कौन से है? खनन है, पर्यटन है, गायन है, ड्यूल शिक्षण। तो इसका उत्तर आप सबों को याद रखने हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप है, 63 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे। पर्यटन क्या जाएंगे राइट आंसर? तो बी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाता है 64 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? पंचम क्रियाकलाप इनमें से कौन है? तो राइट आंसर बिल्कुल 64 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे। ब्रूस रोतन क्या जाएंगे राइट आंसर? तो सी वाले को करेक्ट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल और बिल्कुल 65 नंबर है कि लोहरदगा किस लिए फेमस है? ठीक है, लोहरदगा जो है ना सर, ये किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, लोहा के लिए। 65 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे। बिल्कुल और बिल्कुल बॉक्साइट के लिए। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 66 नंबर है कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? पहला ऑप्शन है साफ्टा, बी वाला आसियान, सी वाला ओईडीसी और डी वाला ओपेक। तो इसका उत्तर बिल्कुल आप सभी को लगाना है कौन सा? 66 का। तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करेंगे। साफ्टा बाबू क्या जाएंगे? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल साफ्टा को लगा दोगे राइट आंसर है। अगला प्रश्न बिल्कुल 67 नंबर है कि समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बिल्कुल जैसो आंतरिक पतन। क्या कहते हैं बाबू? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर है ना। और चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल 68 नंबर है कि कौन कौन व्यापार संघ समाहित करते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और 68 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। पूर्वी यूरोपीय देश को। ठीक है, आने के राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। प्रश्न आगे बिल्कुल 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क या नदी के किनारे जैसो होती है? 4 ऑप्शन दिया गया, रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार, ड्यूल, चौक पट्टी। तो 69 करेक्ट आंसर 69 करेक्ट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे। रेखीय जी क्या चाहिए? तो रेखीय बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बिल्कुल 70 नंबर है कि एशियन कहाँ है? ठीक है, चलिए बाबू इसका उत्तर आप सबको को जल्दी से बताने हैं कि एशियन जो है ना ये कहाँ हो जाएंगे? 70 करेक्ट आंसर सी वाले को लॉक करोगे। जर्मनी में कहाँ जाएंगे राइट आंसर? तो सी वाले को बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर लगा दोगे। और चलिए यहाँ पे आपको टोटल, ठीक है, चलिए बाबू टोटल जो प्रश्न है वो आपको 70 बता दिया गया है। ठीक है, तो आप सब जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग, ठीक है, आप लोग जो है ना 70 प्रश्न में, ठीक है, 70 में से आप लोग अपने मन से कितना प्रश्न का उत्तर सही कर पाए हो, ये चीज जल्दी से बताइए कमेंट करके। ठीक है, और ये भी बताओगे कि आप लोग जो है सो बिल्कुल आप लोग इस टेस्ट में पास हो गए हैं या फेल हुए हैं। ठीक है, जिनका जिनका 70 में से बिल्कुल जो है सो 60 का उत्तर आया होगा ना, तो समझिए कि आप लोग टेस्ट में बिल्कुल पास हो गए हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन बच्चे का बिल्कुल 70 में से 60 का उत्तर सही हुआ है ना। बिल्कुल कमेंट करके बोलिएगा। और आप सभी को बिल्कुल अरे बिल्कुल यहाँ पे जो है सो इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए, ठीक है, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बिल्कुल वो भी बताइएगा, है ना, कि आपको कौन से विषय का और वीडियो चाहिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन वाला। और इस वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और जैसो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे इस वीडियो को। ठीक है, और जिनको जिनको बिल्कुल जैसो पीडीएफ लेना होगा, जिनका जिनका तैयारी नहीं हुआ है फाइनल परीक्षा का, तो आप सभी को बिल्कुल जैसो आप सभी को मात्र जैसो 149 रुपए में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा विषय का बिल्कुल 100% छपने वाला प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, 149 रुपए पेमेंट कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो चलिए जी, बिल्कुल आप सभी को 101% लड़ने वाला प्रश्न मिल जाएगा, है ना। मात्र 149 रुपए में सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जिनको लेना है मैसेज करेंगे इस नंबर पे, व्हाट्सएप मैसेज। चलिए क्लास ज्वाइन करते, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।